बच्चों ये है हमारा लेक्चर 203 और हम कर रहे थे आपका चैप्टर 16 लाइट है आपकी साइंस की एनसीईआरटी में से। और हम आज करेंगे इस चैप्टर 16 लाइट की बैक एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन 1 है आपकी, ये हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 212। सो टोटल आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चंस हैं। हम 17 के 17 डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट नंबर, suppose you are in a dark room, can you see objects in the room, can you see objects outside the room, explain। so आप एक डार्क रूम में हैं तो क्या आप ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो रूम में, क्या आप ऑब्जेक्ट्स बाहर से देख सकते हो, एक्सप्लेन करें। सो आंसर है we can see only those objects from which reflected rays enter our eyes। हम सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जिनकी रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में एंटर होती है। When we are in a dark room, पर जब हम डार्क रूम में होंगे we cannot see objects। तो यही क्वेश्चन है, can you see objects, तो we cannot see objects in a dark room। पूछ रहा है बाहर देख पाओगे, we can see objects outside the room because out of the room the light is available and those rays of light enter our eyes after reflection। तो दो सवाल कर रहा है, क्या आप बंद अंधेरे कमरे में चीजें देख पाओगे, सो नो। Can you see objects outside the room? Yes. Why? Because outside the room there is a light और वो लाइट हमारी आंखों में एंटर होएगी रिफ्लेक्शन के बाद। सो हमें दिखने लगेगा, मतलब हम वो ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। सो लाइट की प्रेजेंस में दिखता है, लाइट की एब्सेंस में नहीं दिखता। क्वेश्चन 2, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। Does diffused reflection mean the failure of the law of reflection? कह रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लिखो। और पूछ रहा है कि जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है, क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां फेल हो जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 पॉइंट्स थे आपके कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा पॉइंट था आपका कि तीनों जो रेज होती है इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों जो होती हैं प्लेन में लाई करती हैं। सो कह रहा है क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करता है। सो आंसर है डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बीच का डिफरेंस। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट टेक्स प्लेस ऑन अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, स्मूथ और शाइनी सरफेस में। डिफ्यूज्ड क्या होता है, इट टेक्स प्लेस ऑन अ रफ सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन दिस केस ऑल रेज आर पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। इस केस में पैरेलल रेज हो जाती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। और डिफ्यूज्ड में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस, ये रफ सरफेस, इसमें पैरेलल, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन रेज। अच्छा, अब पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सो क्या है डिफरेंस बिटवीन, ये लिख लिया हमने। फिर दूसरी चीज क्या पूछ रहा है कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है क्या वो फेल करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ओबे नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है। सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गया, इसका मतलब है कि सरफेस इरेगुलर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई अगर भाई इमेज नहीं मिल रही है या कुछ है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गलत है, नहीं, सरफेस में इरेगुलरिटी है, सरफेस रफ है। ठीक है। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। कह रहा है कि बताओ कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, और आंसर को जस्टिफाई करो। देखो ए नंबर, पॉलिश्ड वुडन टेबल, वुडन जो पॉलिश की हुई वुड की टेबल है, लकड़े की टेबल है पॉलिश हुई, तो वो क्या रेगुलर है कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। सो अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो और आंसर भी जस्टिफाई करना है आपको। ठीक है, सो पॉलिश्ड वुडन टेबल का आंसर है अ रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ पॉलिश्ड वुडन टेबल बिकॉज इट्स सरफेस इज स्मूथ। सीधा सीधा कॉमन सेंस वाला आंसर है। यहाँ आंसर लिखोगे रेगुलर रिफ्लेक्शन बिकॉज सरफेस इज स्मूथ। क्यों, क्योंकि पॉलिश्ड है ना, पॉलिश्ड है मतलब स्मूथ होगा।
चॉक पाउडर में कैसा रिफ्लेक्शन होगा? सो डिफ्यूज्ड। चॉक पाउडर में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस होता है अनइवन। चॉक पाउडर का सरफेस अनइवन होगा। कार्डबोर्ड सरफेस, सो कार्डबोर्ड सरफेस भी उबड़ खाबड़ हो सकता है। सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जो भी बोल दो, इरेगुलर या सो कार्डबोर्ड सरफेस हैज माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन इट। माइन्यूट मतलब छोटी छोटी। डी, मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट। सो मार्बल फ्लोर का मतलब पता है मार्बल वाला फ्लोर कौन सा होता है? सो जो मार्बल फ्लोर है उस पर अगर पानी गिरा हो तो क्या होगा? वो रेगुलर की इरेगुलर? रेगुलर। क्यों? क्योंकि पानी गिरा है तो एकदम मतलब स्मूथ सरफेस हो जाएगा ना, कोई भी फिसलेगा स्मूथ। ठीक है, सो इसलिए इसका आंसर है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रीजन क्या है? मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर एक्ट एज अ स्मूथ सरफेस है, इसलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ई और एफ नंबर। सो ई और एफ नंबर देखते हैं। ई नंबर, मिरर। सो मिरर क्या है? तो मिरर ऑब्वियसली स्मूथ सरफेस ही होता है। सो मिरर हैज रेगुलर रिफ्लेक्शन, इट्स सरफेस इज शाइनी एंड स्मूथ। नेक्स्ट है पीस ऑफ पेपर। ठीक है, कागज का टुकड़ा। सो एट अ पीस ऑफ पेपर इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज इट हैज अनइवन सरफेस। ठीक है, सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि पेपर भी अनइवन होता है। ठीक है, सो पॉलिश वुडन टेबल रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसके बाद मार्बल फ्लोर वाटर रेगुलर रिफ्लेक्शन है। मिरर रेगुलर रिफ्लेक्शन है। सो ये सारे रेगुलर रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टेटमेंट लिखो। दो स्टेटमेंट हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आई इज इक्वल टू आर। सेकेंड, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद होगा, मैंने जो अभी लेक्चर में, पिछले लेक्चर में ही मैंने डिस्कस की थी बैक पॉइंट्स, उसमें ही आया था। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। कह रहा है बताओ कि दिखाओ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। एक्टिविटी दिखाओ। दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू कैन स्किप दिस। भले आप इसको क्रॉस कर सकते हो, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिगर मेरे को पता है आप ड्रॉ नहीं करोगे, बट एटलीस्ट आप लिख लेना। ठीक है, सो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट टेक अ प्लेन मिरर एंड स्टैंड इट ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक प्लेन मिरर लो और उसको कहाँ रखो? प्लेन शीट ऑफ पेपर पे रखो विद अ ब्लॉक। नाउ ड्रॉ एन इंसिडेंस लाइन ए बी। अब इंसिडेंस लाइन ए बी ड्रॉ कर दो। सी इन द मिरर एंड मार्क द पॉइंट्स ऑन द पेपर। मिरर पे देखो और पॉइंट्स पेपर पे मार्क करो। सो जब आपको लगेगा कि लाइन ट्रेवल कर रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिमूव द मिरर एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर लाइन। सो रिमूव कर दो और परपेंडिकुलर बनाओ। जॉइन द पॉइंट्स टू मेक रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ज्वाइन करो और रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। यू विल सी द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल विल बी इन द सेम प्लेन। आपको क्या दिखेगा? तीनों एक ही प्लेन पे हैं। ठीक है, सो ये एक्सप्लेनेशन है एंड दिस इज द फिगर। ठीक है, फिगर मेरे को पता है आप नहीं ड्रॉ करोगे। फिगर में सिंपली आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये सरफेस है, ये तीन रेस बना सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद है क्वेश्चन 6, फिल इन द ब्लैंक्स। Question 6. Fill in the blanks in the following. A person 1 meter in front of a plane mirror seems to be blank meter away from his image. अगर एक आदमी 1 मीटर खड़ा है, 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है प्लेन मिरर के, सो दिखेगा कैसा? ब्लैंक मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। इमेज से कितनी मीटर दूरी पे लगे? तो इमेज ऑब्वियसली ज़्यादा दूरी पे दिखेगी तो डबल दिखेगा, 2 मीटर अवे। If you touch your blank ear with right hand in front of a plane mirror, it will seen in the mirror that your right ear is touched with. So if you देखो right hand है तो left ear
और राइट ईयर है तो लेफ्ट हैंड, मतलब जो हाथ होगा उसकी उल्टी साइड, क्योंकि लेटरल होती है, प्लेन मिरर में लेटरल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। सो सी द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम्स ब्लैंक व्हेन यू सी इन डिम लाइट। आपकी जब आप बिल्कुल रोशनी बिल्कुल कम होती है तो प्यूपिल की साइज क्या हो जाती है, प्यूपिल की साइज हो जाती है लार्ज, ठीक है। आपकी प्यूपिल की साइज अपने आप को इंक्रीज करती है ताकि आप डिम लाइट में भी देख सको। नाइट बर्ड्स हैव ब्लैंक कोन्स देन रॉड्स इन देयर आईज। नाइट बर्ड्स मतलब आउल वगैरह, तो इनके पास कोन्स कम होते हैं, मतलब नाइट को बर्ड्स को कलर कम दिखते हैं, लेसर कोन्स, ठीक है। कलर रात को कम देख पाती हैं। नाइट बर्ड्स हैव लेसर कोन्स देन रॉड्स इन देयर आईज। Question 7. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Always, sometimes, under a special condition, never. हमेशा, always. क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, नियम है, तो ऑलवेज, ठीक है, ए ऑलवेज। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, ए जो प्लेन मिरर है कैसी इमेज बनाएगा, virtual behind the mirror and enlarged, virtual behind the mirror and same size, real at the surface of the mirror, real behind the mirror and the same size. So plane mirror virtual बनाता है, मिरर के पीछे बनाता है और सेम साइज बनाता है, ठीक है। सो virtual behind the mirror और सेम साइज। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 बोल रहा है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैलिडोस्कोप। सो कैलिडोस्कोप का कंस्ट्रक्शन लिखना है आपको। टू मेक अ कैलिडोस्कोप टेक 3 रेक्टेंगुलर मिरर्ड स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। कैलिडोस्कोप बनाने के लिए आपको 3 मिरर स्ट्रिप्स लेनी है, 3 मिरर स्ट्रिप्स लेनी है और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए। जॉइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म। उनको साथ में आपको बना के प्रिज्म बना देना है। फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर्स इन सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब। इसको कहाँ फिक्स करना है, सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब में फिक्स करना है। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप्स। जो ट्यूब है वो थोड़ा मिरर स्ट्रिप से लंबा होना चाहिए। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल, डिस्क थोड़ी लंबी टिके, पेस्ट अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क। प्लास्टिक शीट लगानी है। एट द अदर एंड टचिंग द मिरर्स फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। दूसरी एंड पे मिरर्स को टच करते हुए सर्कुलर ग्लास प्लेट को फिक्स करो। ऑन दिस ग्लास प्लेट प्लेस सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास। नाउ क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ ग्राउंड ग्लास प्लेट। नाउ योर कैलिडोस्कोप इज रेडी, ठीक है। सो ये हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट में भी किया था। सो ये है आपका डायग्राम। डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ देखो, इस तरह से आप देख रहे हो, ये प्लेन ग्लास है, प्लेन ग्लास से ये प्लेन ग्लास, पीसेस ऑफ बैंगल्स, ये सब पड़े हुए हैं। मिरर इस तरह से अरेंज्ड है, यहाँ से देख रहे हो, और ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। जितनी बारी देखोगे उतनी बारी नए पैटर्न बनेंगे। ये एनसीईआरटी में भी आपने देखा था कैलिडोस्कोप का कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन 10 है ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का लेबल स्केच बनाओ। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर ही है। एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर है 206। पेज नंबर 206 पे ये अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है। जहाँ से आपको कॉपी मारना है मार देना, डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है। क्वेश्चन 11 है गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग अ लेजर टॉर्च। आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है, तो गुरमीत को वो एक्टिविटी लेजर टॉर्च से करनी है। हर टीचर एडवाइज हर नॉट टू डू सो। उसकी टीचर ने कहा ऐसा ना करे, लेजर टॉर्च ना यूज करे। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ टीचर्स एडवाइस। एक एक्टिविटी दी है 16.8 में आपकी एनसीईआरटी में, आप देख लो कौन सी है। सो उसमें गुरमीत लेजर टॉर्च यूज करना चाहता है, बट उसकी मैडम ने उसको मना किया। सो रीजन है जो लेजर लाइट है वो हार्मफुल होती है आंखों के लिए, और उससे आपकी आंखों में परमानेंट डिफेक्ट आ सकता है। परमानेंट मतलब आंखें जा सकती हैं या कुछ भी हो सकता है। शी कैन लूज हर आई साइट ऑल्सो। सो जो गुरमीत है उसकी आंखें जा भी सकती हैं, इसलिए टीचर गुरमीत को मना करती है।
एक्सप्लेन हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर आईज, अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हो। सो डू द फॉलोइंग टू टेक केयर ऑफ योर आईज, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी अगर आंखों की देखभाल करनी है तो। सो क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट, डू नॉट रीड इन टू लिटिल और टू मच लाइट, बहुत कम लाइट में बहुत ज्यादा लाइट में रीडिंग ना करें। सेकेंड, वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर एटलीस्ट 3 times a day, 3 बारी कम से कम आंखें धोएं। डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली, डायरेक्टली सन की तरफ ना देखें, ना किसी पावरफुल लाइट की तरफ देखें। फोर्थ, ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, हमेशा एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखो, ना बहुत नजदीक से पढ़ो ना बहुत दूर से। फिफ्थ, डू नॉट रब योर आईज विद योर डर्टी हैंड्स, ठीक है, आंखों को रगड़ना नहीं है। सो ये सारी 5 चीजें करके आप टेक केयर कर सकते हो आंखों की। 13th नंबर देखें, क्वेश्चन 13, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। क्या बोल रहा है कि अगर एक रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 डिग्री बना रही है इंसिडेंट रे के साथ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका आधा होगा, ठीक है, तो 45 डिग्री होगा। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे, अगर रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री है तो इंसिडेंस रे क्या होगा 45 डिग्री, आधा। क्वेश्चन 14, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल will be formed if it is placed between 2 plane mirrors separated by 40 centimeter। कह रहा है कि कितनी इमेजेस बनेंगी एक कैंडल की अगर वो 2 प्लेन मिरर्स के बीच में है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। सो बहुत सारी इमेजेस बनेंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। क्वेश्चन 15, 2 मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स, 2 मिरर कहाँ मिल रहे हैं, राइट एंगल पे मिल रहे हैं। A ray of light is incident at an angle of 30 degree as shown in figure। So 2 मिरर हैं, कहाँ मिल रहे हैं, राइट एंगल्स पे, और a ray of light is incident at an angle of 30 degree। So 30 डिग्री पे इंसिडेंट है रे ऑफ लाइट, फिगर में भी दिखाया गया है। So draw the reflected ray, आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी है। So यहाँ देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये इंसिडेंट रे 30 डिग्री पे आ रहा है, तो कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे जाएगा, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि रिफ्लेक्टेड एंगल डबल होता है, इंसिडेंट रे आधा होता है। सो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ देखो क्या हो गया 60, देखो यहाँ आया तो 62 डिग्री हो गया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ रिफ्लेक्टेड, ठीक है, 30 डिग्री गया तो 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन 16, बूजो स्टैंड्स एट ए, बूजो ए पे खड़ा है, स्टैंड्स एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ अ प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर 16.11। इस फिगर में लिखा है, देखो यहाँ बूजो खड़ा है, ये बूजो की पोजीशन है, और कहाँ खड़ा है, ऑन द साइड ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के साइड में खड़ा है, ये प्लेन मिरर है, यहाँ बूजो खड़ा है। कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर, क्या मिरर में खुद को देख पाएगा। ऑल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स PQR, क्या वो PQR की इमेज देख पाएगा। He cannot see his image himself, he can see only the image of P but not only of QR। तो क्योंकि देखो मिरर यहाँ पड़ा है, देखो बूजो यहाँ है, देखो बूजो यहाँ है, तो बूजो को खाली किस किस की इमेज दिखेगी, उसको खाली P की ही दिखेगी, क्योंकि P देखो मिरर पे है, Q भी देखो मिरर के बाहर है, R भी मिरर के बाहर है। सो बूजो को खाली किसकी इमेज दिखेगी मिरर में, P की। क्यों, क्योंकि P किसकी इमेज दिखेगी, P की, क्योंकि P ही है मिरर के सामने, बाकी बूजो भी नहीं है, QR भी नहीं है। He cannot see his image himself, he can see only image of P। 17th नंबर, फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट A इन द प्लेन मिरर। क्या बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आपको पोजिशन फाइंड करनी है। Find out the position of the image of an object situated at A in the plane mirror। Can पहली at B sees this image, क्या B पे पहली को दिखेगी, बूजो को C पे दिखेगी इमेज।
व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी, जब पहेली बी से सी जाएगी, वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव। ठीक है, सो क्वेश्चन देख लिया। अभी ये जो इन्होंने डायग्राम दिया है इसके हिसाब से क्वेश्चन समझना है। क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। सो ये जो ए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसकी प्लेन मिरर में क्या इमेज बनेगी। फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज। ठीक है, ये बी पे पहेली है, क्या उसको इमेज ये दिखेगी ए की। क्या सी को दिखेगी ये इमेज। जब पहेली मूव करेगी बी से सी, जब पहेली बी से सी मूव करेगी, वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव, तो ए की इमेज कहाँ मूव करेगी। सो ये 3 सवाल हैं जो आपको 4 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, सो एक एक करके जवाब देते हैं। सो सबसे पहला पूछ रहा है, फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। सो ए पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ आएगी, तो ऑब्वियसली उसकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ आएगी। ठीक है, सो उसकी इमेज यहाँ आई। ठीक है, प्लेन ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ आई। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है, अच्छा इमेज थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे आएगी। ठीक है, सो ये इमेज थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे आएगी। फिर क्या पूछ रहा है, कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज। सो बी पोजीशन पे पहेली ये इमेज देख पा रही है, तो हाँ देखो देख पा रही है, क्योंकि मिरर देखो, मिरर ने सबको कवर किया हुआ है, इसको बूजो देख पा रहा है, बूजो एट सी दिस इमेज। सो यस, बूजो कैन सी दिस इमेज, बूजो भी देख पा रहा है। व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी, अगर पहेली बी से सी आ गई, सपोज यहाँ बूजो की जगह पहेली आ गई, वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव, तो ए की इमेज कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, ए की इमेज तो वहीं रहेगी ना, पहेली घूमी है तो ए की इमेज को क्या हो जाएगा। ठीक है, सो 4 सवाल किए हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज मिरर के यहाँ बनेगी। फिर पूछ रहा है पहेली देख पाएगी, पहेली देख पाएगी, बूजो देख पाएगा, बूजो भी देख पा रहा है। तो जब ए घूमेगा, ए की थोड़ी पोजीशन बदलेगी, तो ए की जो है नो चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज ए, उसकी इमेज की पोजीशन नहीं बदलेगी। ठीक है, सो ये था आपका 17 क्वेश्चन। सो ये हुई हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म। अब हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं इस चैप्टर के। सो हमारी बैक एक्सरसाइज तो पूरी तरह से सॉल्व हो गई, कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज। चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट नंबर, द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कह रहा है कि जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है वो कौन सी होती है। सो रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है वो इंसिडेंट रे होती है। ए, ऑप्शन ए इंसिडेंट रे, बी रिफ्लेक्टेड रे, सी नॉर्मल, डी नन ऑफ दिस, तो ए इंसिडेंट रे। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ब्लैंक टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का क्या रिलेशन है एंगल का, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल या नन ऑफ दिस, तो क्या है रिलेशन, इक्वल, दोनों इक्वल हैं। थर्ड, देयर आर डैश लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। कितने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस होते हैं, A2, B3, C4 या D5। सो A2, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ बैंडिंग ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड। 7 कलर्स जब दिखते हैं उन्हें क्या, मतलब जो 7 कलर्स के बैंड्स दिखते हैं उन्हें क्या, वो क्या कहलाता है वो प्रोसेस, डिस्पर्जन, स्पेक्ट्रम, रिफ्लेक्शन या नॉर्मल। सो 7 कलर्स की बैंडिंग डिस्पर्जन कहलाती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाती है, ए रियल इन्वर्टेड, बी रियल इरेक्ट, सी वर्चुअल इन्वर्टेड, डी वर्चुअल इरेक्ट। कैसी इमेज बनाती है प्लेन मिरर, सो वर्चुअल और इरेक्ट। सिक्स्थ, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, जो इमेज स्क्रीन पे दिखती है वो क्या होती है, ए रियल, बी वर्चुअल, सी बोथ या डी नन। सो जो इमेज आपको स्क्रीन पे दिखती है वो रियल होती है। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज आपको प्लेन मिरर पे मिलती है, प्लेन मिरर से बनती हुई इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है। स्क्रीन पे आपको कौन सी इमेज दिखती है, रियल, रियल नहीं होगी तो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। सेवंथ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस इज, स्मूथ सरफेस से कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर, इरेगुलर, डिफ्यूज्ड की नन। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, स्मूथ सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन। एट्थ,
एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। 9th नंबर, एन एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या है? स्टार, स्मूथ सरफेस, मिरर या क्लॉथ। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है स्टार, ठीक है। सो स्टार के पास खुद की लाइट होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट बर्ड, जो रात के बर्ड की कौन सा एग्जाम्पल है? ऑब्वियसली नाइट आउल, रात को उल्लू कहते हैं ना, उल्लू। सो नाइट आउल। क्रो, स्पैरो, बैट या आउल? सो आउल, बैट नहीं आउल होगा, ठीक है बच्चों। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टाइप डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, किस वजह से हमें चीजें दिख पाती हैं? तो लाइट। सो लाइट की वजह से हमें चीजें दिख पाती हैं। क्वेश्चन 2, कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क, क्या आपको अंधेरे में ऑब्जेक्ट दिखता है? आंसर इज नो, हमें अंधेरे में ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। थर्ड, व्हाट इज मिरर, मिरर का मतलब क्या है? तो स्मूथ एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड अ मिरर, जो स्मूथ और शाइनी सरफेस होता है उसे मिरर कहा जाता है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, फिर से वही वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिफ्थ, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से इमेज कहाँ बनती है? सो बिहाइंड द मिरर। Where is the image formed by plane mirror? Behind the mirror. Where does the image form in our eye? हमारी आँखों में कहाँ? तो हमने पढ़ा है हमारी आँखों की स्क्रीन है रेटिना, रेटिना हमारे आँखों की स्क्रीन कही जाती है। सो आँखों में इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे। क्वेश्चन 7, वेयर इज नो इमेज फॉर्म्ड, कहाँ इमेज नहीं बनती है? सो ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज नहीं बनती है। क्वेश्चन 8, फॉर व्हाट टाइम द इमेज स्टेज ऑन द रेटिना, रेटिना में इमेज कितनी देर तक रहती है? सो रेटिना में इमेज अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड रहती है। विच बर्ड इज कॉल्ड नाइट बर्ड, तो ये भी रिपीट हुआ है, आउल। 10th, विच सरफेस शोज रेगुलर रिफ्लेक्शन, कौन सा सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाता है? सो स्मूथ और रेगुलर सरफेस। विच सरफेस शोज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, कौन सा सरफेस डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन दिखाता है? सो रफ और इरेगुलर सरफेस। सो जो स्मूथ या रेगुलर सरफेस होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाता है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रफ या इरेगुलर सरफेस दिखाता है। विच साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, सो इमेज की साइज क्या दिखेगी आपको? डिस्टेंस नहीं, साइज, सेम साइज, उसी वही साइज दिखेगी आपको इमेज की भी। नेक्स्ट, हाउ मैनी मिरर्स आर यूज्ड इन कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप बनाने में कितने मिरर्स की जरूरत पड़ती है? तो 3 मिरर्स लगते हैं कैलिडोस्कोप बनाने के लिए। क्वेश्चन 14, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, किसी भी स्पेक्ट्रम में कितने कलर्स होते हैं? लाइट के कितने कलर्स होते हैं? तो टोटल 7 कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। 15th नंबर, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन वाइट लाइट, वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? सो वाइट लाइट में टोटल 7 कलर्स होते हैं। 16, व्हाट इज द शेप ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का शेप क्या है? स्फेरिकल। व्हाट इज द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट्स ऑफ द आई कॉल्ड, जो आई का अगला ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो क्या कहलाता है? व्हाट इज द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई कॉल्ड? सो कॉर्निया। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस कॉल्ड, ठीक है, आइरिस में जो छोटी सी ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं? सो प्यूपिल, ठीक है, अगला ट्रांसपेरेंट पार्ट उसे कॉर्निया कहते हैं, और जो स्मॉल ओपनिंग होती है उसे प्यूपिल कहते हैं। व्हाट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई कॉल्ड? आइरिस, ठीक है। व्हाट इज द ओपनिंग, देखो, व्हाट इज द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई कॉल्ड? कॉर्निया,
व्हाट इज द स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस कॉल्ड, छोटी सी ओपनिंग होती है आइरिस में, प्यूपिल। विच पार्ट ऑफ आई इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस, आइरिस को कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। व्हाट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई कॉल्ड, जो कलर्ड पार्ट है आई का उसे आइरिस कहते हैं, ठीक है। सो बच्चों आपको ये बैक एक्सरसाइज, एमसीक्यूज और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक में, एंड यू हैव टू व्हाट्सएप मी। एंड आपको मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक हमने बॉक्स मिस कर दिया है पढ़ना, सो हम वो कर लेते हैं क्योंकि फाइनली पूरा चैप्टर खत्म करें। सो वन बॉक्स वी हैव मिस्ड इन योर एनसीईआरटी, पेज 208 पे है ऑरेंज बॉक्स, वो हम रीड कर लेते हैं। सो ये है पेज 208 पे आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, पेज 208। सो डिड यू नो में है, ये आपकी एनसीईआरटी में है। सो एनिमल्स हैव आईज शेप्ड इन डिफरेंट वेज, एनिमल के पास अलग अलग मतलब शेप की आईज होती हैं। आईज ऑफ अ क्रैब आर क्वाइट स्मॉल बट दे इनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड, ठीक है। जो केकड़ा होता है, केकड़े की आईज जो है वो बहुत छोटी होती हैं पर वो केकड़ा चारों तरफ देख सकता है। सो द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड, सो केकड़ा इतनी छोटी आंखों के बावजूद भी सेंस कर सकता है अगर कोई पीछे से उसका कोई एनिमी आ रहा हो। बटरफ्लाइज हैव लार्ज आइज, बटरफ्लाई है उसकी आंखें बड़ी होती हैं, दैट सीम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आइज, ठीक है। सो बटरफ्लाइज की आइज बड़ी होती हैं, सो वो छोटी छोटी आइज की हजारों आंखों की बनी हुई होती हैं। दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड द साइड्स बट द बैक एज वेल, सो ये बटरफ्लाई क्या कर सकते हैं, आगे या साइड में नहीं पर पीछे भी देख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बटरफ्लाइज की बड़ी आंखें होती हैं जो कि छोटी आंखों की बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये बड़ी आंखों में हजारों छोटी आंखें होती हैं, फ्रंट साइड पीछे सब जगह देख सकते हैं। थर्ड वन तो देखो, एक क्रैब पढ़ा आपने, फिर आपने क्या पढ़ा, बटरफ्लाई, और तीसरा है आपका नाइट बर्ड, ठीक है। इस पे 2-3 क्वेश्चंस भी आए थे, अभी मैंने जितना पढ़ा है उसमें। अ नाइट बर्ड या आउल, अ नाइट बर्ड आउल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। आउल जिसको रात का पक्षी बोलते हैं वो रात को अच्छे से देख सकता है, कैन सी वेरी वेल इन द नाइट, रात को उल्टा अच्छे से देख सकता है बट दिन को नहीं देख सकता, इसलिए इसे नाइट बर्ड कहते हैं। अ नाइट बर्ड आउल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट, रात को अच्छे से देख सकता है बट नॉट ड्यूरिंग द डे। ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड्स, दिन के जो पक्षी होते हैं जैसे कि काइट, देखो आउल रात को उल्टा देख सकता है और दिन को अंधा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड्स लाइक काइट, ईगल कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे बट नॉट इन द नाइट। दूसरी जो दिन के पक्षी होते हैं, दोपहर के पक्षी होते हैं जैसे कि काइट और ईगल, ये लोग दिन को देख सकते हैं बट रात को नहीं। सो कारण क्या है, क्यों ये देख सकते हैं। सो आउल हैज अ लार्ज कॉर्निया एंड अ लार्ज प्यूपिल टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आई। आउल का कॉर्निया भी बड़ा होता है, प्यूपिल भी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट उसकी आंखों में आती है। Also, it has on its retina a large number of rods and only a few cones. So, इसकी रेटिना पे रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कोन सेल्स कम होते हैं। जबकि दोपहर वाले पक्षी होते हैं उनके पास कोन सेल्स ज़्यादा होते हैं, रॉड सेल्स कम होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से यही कारण है। सो यहाँ देख लो, रात वाले पक्षियों में रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं, कोन सेल्स कम होते हैं, और दिन वाले पक्षियों में कोन सेल्स ज़्यादा होते हैं, रॉड सेल्स कम होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो रात वाले पक्षी हैं उनके पास रॉड सेल्स ज़्यादा, कोन सेल्स कम, और दिन वाले पक्षियों में कोन सेल्स ज़्यादा, रॉड सेल्स कम।
सो दिस वॉज द टॉपिक विच वी हैव लेफ्ट, और अभी हमने उसे कवर कर लिया. सो यू नीड नॉट टू राइट दिस टॉपिक इन योर नोटबुक, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट सिंस हमने ये नहीं कवर किया था जब हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, दैट्स वाई आई कवर्ड. With this, I am ending this whole chapter. Back exercise, extra questions, everything is done. Write each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.